हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका ओझा। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे आरपीएफ वर्सेस जीआरपी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने अपने सामने बहुत से हेड कांस्टेबल को देखा होगा। कुछ आरपीएफ के उसमें होते हैं, कुछ जीआरपी के होते हैं और कुछ सीआरपीएफ के होते हैं। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीआरपीएफ का मतलब क्या होता है, आरपीएफ का मतलब क्या होता है या फिर जीआरपी का मतलब क्या होता है। या इन जनरली की बात कर लेते हैं या आपके एग्ज़ाम की भी बात कर लेते हैं। आपके एग्ज़ाम्स में भी इन सब के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इन सब के काम क्या होते हैं, तो आपको नहीं पता होते। इसलिए आज की मेरी वीडियो इसी के ऊपर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी क्वेश्चन से अनजान नहीं रहेंगे और यदि आपसे अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चंस भी पूछता है तो उसका जवाब आपके पास रहेगा। ठीक है, बिना देर किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाट इज सीआरपीएफ। सीआरपीएफ क्या है दोस्तों? सीआरपीएफ क्या है, इसके बारे में जानने से पहले इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए। दोस्तों, सीआरपीएफ का मतलब होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब आगे आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर सीआरपीएफ का काम क्या होता है। दोस्तों, ये सीआरपीएफ जो है ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के केंद्रीय सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, ये भारत सरकार की गृह मंत्री के तहत जो है वो काम करता है। यानी कि सीआरपीएफ की जो प्राथमिक भूमिका है, यानी कि सबसे पहला जो उसका काम है वो होता है पुलिस की कार्यवाही में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सहायता करना और अपनी कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा आतंकवाद विरोध के अंतर्गत भी ये सीआरपीएफ आती है। अब आपको साथ में ये भी बता देते हैं कि आखिर इसका गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, सीआरपीएफ का गठन हुआ था 1949 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, जो कि अमित शाह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं आपसे कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है जिनकी निगरानी में ये सभी काम होते हैं, तो वो है अमित शाह। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जीआरपीएफ का मतलब क्या होता है। व्हाट इज जीआरपी? दोस्तों, जीआरपी का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं राजकीय रेलवे पुलिस। ठीक है, अब आपको आगे ये बताते हैं कि जीआरपी पुलिस फोर्स का मुख्य काम क्या होता है। दोस्तों, इनका काम होता है रेलवे से जुड़े जितने भी मामले होते हैं वो सभी सामान्य थानों पर ना जाएं। इसीलिए रेलवे के ही कुछ थाने बना दिए गए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जीआरपी कहा जाता है। साथ ही गाइस आप ये भी जान लीजिए कि जीआरपी पर आने वाला जो खर्च होता है उसको राज्य की सरकार और रेलवे मंत्रालय दोनों मिल करके उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, जीआरपी का काम होता है रेलवे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। साथ ही जीआरपी उन सभी क्राइम्स को भी हैंडल करती है जो रेलवे में आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड, जिसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि जिसे हिंदी में भी कहते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, उन सभी क्राइम्स को भी हैंडल करती है जीआरपी। कौन कौन से आते हैं? जैसे कि चोरी हो गया, चेन स्नैचिंग हो गया, ये सभी हैंडल करती है। इसके अलावा दोस्तों, जीआरपी ऐसे होने वाले अपराधों की एफआईआर भी दर्ज करती है और साथ ही उस व्यक्ति को या गैंग को गिरफ्तार भी कर सकती है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आरपीएफ के बारे में आपको बताते हैं कि व्हाट इज आरपीएफ। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1872 को हुई थी। आरपीएफ की स्थापना वर्ष है 1872। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। अगर इस वक्त की बात करें कि केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो ये हैं दोस्तों अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अब आगे आपको ये भी बता देते हैं कि दोस्तों ये जो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ है, ये देश के सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। दोस्तों, आरपीएफ जो है वो केंद्र सरकार की रेल मंत्रालय के अधीन एक सुरक्षा बल है, जिसे पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में भी जाना जाता है। आरपीएफ का मुख्य कार्य क्या होता है ये भी जान लीजिए। दोस्तों, आरपीएफ का मुख्य कार्य होता है रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना,
यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो आरपीएफ क्या करेगी, उसे गिरफ्तार कर सकती है, उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। इसके अलावा ट्रेन में होने वाली चेन पुलिंग, चेन स्नैचिंग, चोरी वगैरह के मामले में भी आरपीएफ के अधिकार होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अवरोध उत्पन्न करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके खिलाफ भी ये कार्यवाही कर सकती है, उन पर एफआईआर कर सकती है। इसके अलावा ट्रेन में यात्रा के दौरान आरपीएफ जो है वो यात्रियों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध करती है। ठीक है। और जो भी असामाजिक तत्व होते हैं या ऐसा लगता है उन्हें, तो वो उन्हें ट्रेन से बाहर निकालती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, जिसमें मैंने आपको सीआरपीएफ, जीआरपी, इन सभी के डिफरेंस का बीच जो डिफरेंस है वो मैंने आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताया कि किसका क्या मतलब होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता करके पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।